आज हम क्लास 7 की बुक की लेसन 7 द स्कॉलरशिप जैकेट पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक लड़की मार्था है जो कि टेक्सा के एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही है और उस स्कूल का एक ट्रेडिशन है कि वहाँ क्लास 8 तक जो भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाता है उसे एक स्कॉलरशिप जैकेट दी जाती है उसके सम्मान में। और वैसे बच्चे जो कि वैलेडिक्टोरियन है, वैलेडिक्टोरियन मीन्स वो बच्चे जो कि 8th ग्रेड तक बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं फर्स्ट स्थान अपना स्कूल में। और ये जैकेट जो है वो बिल्कुल गोल्ड और ग्रीन कलर का जैकेट है। ये बच्चे को अवार्ड के रूप में दिया जाता है। स्कॉलरशिप जैकेट में सामने एक बड़ा सा एस लगा होता है लेफ़्ट साइड में, और जो विनर का नाम होता है वो गोल्ड लेटर से उसके पॉकेट पे लिखा हुआ होता है। मार्था जो है उसकी बड़ी बहन रोज़ी, उसे ये जैकेट कुछ साल पहले मिल चुका था, इसलिए मार्था जो थी वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे तो जीतना ही होगा। मार्था 14 साल की थी, 14 साल की थी और क्लास 8 में थी। वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। क्लास 1 से वो हर साल फर्स्ट आते गई थी, तो उसका विश्वास था कि शायद ये जैकेट मैं ही जीतूँगी। मार्था के पापा जो थे वो एक फार्म में लेबर का काम करते थे, मज़दूर का काम करते थे, तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। और ये 8 भाई बहन भी थी मार्था। तो मार्था जब बस 6 साल की थी तो उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया गया रहने के लिए। और सारे बच्चे जो उसके फैमिली के थे वो लोग यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्पोर्ट्स में लेने पे उन्हें बहुत सारे फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, यूनिफॉर्म कॉस्ट और भी बहुत कुछ लगता। तो ये सारा पेड करना बहुत मुश्किल था उनकी फैमिली में बच्चों को, और ट्रिप के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो लोग स्पोर्ट्स जैकेट को जीत सके, क्योंकि स्पोर्ट्स में कभी भाग ही नहीं लेते थे। तो सिर्फ एक यही चांस बच गया था स्कॉलरशिप जैकेट, जो कि अगर वो 8 ग्रेड तक अच्छे मार्क्स लाती तो उसे मिल सकता था, और उसे बहुत उम्मीद भी थी ये इसे ही मिलेगा। अब मई का महीना चल रहा था और सिर्फ कुछ हफ्ते के लिए स्कूल बचे थे। फिर दोपहर का समय था और मार्था जो थी वो बिल्कुल अपसेंट माइंडली में बिना अटेंशन दिखाए हुए अपने हिस्ट्री की क्लास पूरी करके बाहर निकल रही थी जिम की ओर। तभी उसे याद आया कि वो अपना पी शॉर्ट्स जो है वो अपने बैग में ही भूल गई है, उसका बैग जो कि डेस्क के नीचे रखा हुआ है। फिर वो वापस जाने का सोचती है। जब वो बिल्कुल क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचती ही है तभी उसे गुस्से में आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ रुक जाती है। वो किसी की बातों को सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत हेजिटेट होने लगती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उसे समझ में आता ये आवाज़ तो मिस्टर स्कीमत जो कि उसके हिस्ट्री टीचर और मिस्टर बोनी जो उसके मैथ्स टीचर हैं उनकी है। वो दोनों किसी बात पे शायद बहस कर रहे हैं। वो उसे सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे सुनना पड़ा क्योंकि वहाँ अपने पी शॉर्ट्स लेने आई थी। फिर तभी उसने सुना कि वो बता रहे थे कि इसके जो पिता हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मिस्टर स्कीमत जो है वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पिता क्या है, मार्था के कंपैरिजन में उसके ग्रेड्स कुछ भी नहीं हैं। ये आवाज़ मिस्टर स्कीमत की थी और वो बहुत गुस्से में थे। और मिस्टर बोनी जो थे वो बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे। वो बोलते हैं देखो जॉन के पिता जो हैं वो सिर्फ ना कि स्कूल बोर्ड टीम में है, स्कूल बोर्ड कमेटी में है, साथ ही साथ सिर्फ उनका ही पूरे टाउन में एक स्टोर है। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम मार्था की जगह जॉन को ये स्कॉलरशिप जैकेट दे दे, तो बहुत ही अच्छा हमारे बीच एक रिलेशन बन जाएगा। मार्था ने जैसे ही ये बात सुना वो बिल्कुल अजीब सा उसे फील होने तो अब बस कुछ बातें ही समझ में आ रही थी, वो कहीं और ही पहुंच गई थी। मार्था जो है वो एक मैक्सिकन है, रिज़ाइन, और फिर कुछ कुछ बातें बस उसे समझ में आ रही थी। तभी वो देखती है कि वो लोग जो है वो ऑडिटोरियम की दूसरी ओर चले गए, अब वो लोग उसे नहीं देखेंगे। वो थोड़ी देर वेट करती और फिर धीरे से रूम में जाती है और अपने बैग में से जाकर के अपने पी शॉर्ट्स को लेकर अपने बैग को लेकर के बाहर चली आती है। दूसरे दिन प्रिंसिपल जो है वो मार्था को ऑफिस में बुलाते हैं। मार्था तो जान ही रही थी कि इस बारे में प्रिंसिपल उससे बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल बहुत अनकंफर्टेबल और अनहैप्पी से दिख रहे थे और वो मार्था की आँख में बिल्कुल सीधे देख रहे थे।
मार्था अपने प्रिंसिपल की आंखों में सीधे देख रही थी, लेकिन प्रिंसिपल जो थे वो खुद को पेपरों के बीच में उलझाए हुए थे, क्योंकि वो मार्था से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलते, मार्था, पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज हुआ है स्कॉलरशिप जैकेट की। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, स्कॉलरशिप जैकेट जो है वो आज तक फ्री मिलते आया था, लेकिन उन्हें कहने में हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए वो अपने गले को थोड़े साफ़ करते हैं। फिर बोलते हैं, लेकिन इस साल जो है बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि स्कॉलरशिप जैकेट के लिए कुछ पैसे पेड करने होंगे, $15 पेड करने होंगे। हालांकि $15 काफ़ी नहीं है जैकेट के कॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फिर भी जिसे मिलेगा उसे $15 पेड करने होंगे। मार्था बिल्कुल शॉक्ड होकर के प्रिंसिपल की ओर देखती है। प्रिंसिपल अब भी मार्था की ओर देखना नहीं चाह रहे थे। फिर वो बोलते हैं, अगर तुम $15 नहीं दे सकती हो तो तुम्हारे बाद जिस बच्चे को हाईएस्ट आया हम लोग ये जैकेट उसे दे देंगे। फिर खुद को किसी तरह से कंट्रोल करते हुए मार्था उठती है और बोलती है, ठीक है, मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूँगी और मैं कल आपको बताती हूँ। वो पूरे रास्ते रोते हुए जा रही थी बस स्टॉप से अपने घर, और उसकी आंखें बिल्कुल फूल गई थी। जब वो घर पहुंची तो वो अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है, ग्रैंडपा कहाँ है। उसकी ग्रैंड माँ जो है वो नीचे बुनाई कर रही थी, तो उसने उसे देखा नहीं और नीचे देखते हुए ही उसने बताया कि वो बाहर हैं, बिन फील्ड में। मार्था फील्ड की ओर जाती है। वहाँ वो मार्था देखती है उसके ग्रैंडपा खेत के बीचों बीच हैं और उनके हाथों में एक होय है। होय मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट जो कि लंबा सा हैंडल लगा होता है, जिसका इस्तेमाल कटिंग वगैरह के लिए किया जाता है। गार्डन में यूज़ होने वाला टूल है सीधे से। तो उनके हाथों में वो था। अब मार्था को ये नहीं समझ में आया था वो कैसे उनसे पैसे की बात करेगी। उसके ग्रैंडपा तो बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि मुझे एक बार तो बात करनी चाहिए अपने ग्रैंडपा से। उसके ग्रैंडपा उसकी ओर देखते और बोलते, अच्छा बोलो, क्या बोलना है तुम्हें। मार्था ने अपने हाथों को पीछे कर लिया था, इसलिए उन्होंने नहीं देखा कि मार्था के हाथ काँप रहे हैं। वो बोलती है, ग्रैंडपा मुझे एक फ़ेवर आपसे चाहिए, स्पेनिश में, क्योंकि यही एक भाषा था जो उसके ग्रैंडपा को समझ में आती थी। अब भी वो बिल्कुल चुपचाप से सुन रहे थे। फिर वो थोड़ी और कोशिश करती है मार्था। वो बोलती है, इस साल प्रिंसिपल ने बोला है कि स्कॉलरशिप जैकेट जो है वो फ्री में नहीं दिया जाएगा, उसके लिए $15 ली जाएगी। और मैंने उन्हें बोला है कि मैं कल आपको बताती हूँ अपने ग्रैंडपा से बात करके। ग्रैंडपा जो है वो बिल्कुल थके हुए से दिख रहे थे। उन्होंने होय के हैंडल को अपने चिन पे रखा हुआ था। फिर वो बोलते हैं, अगर पैसा ही दोगी तो स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या हुआ। ये आंसर जो था कि ग्रैंडफादर ने दिया और बताया कि तुम्हें ये जैकेट जो है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने 8th ग्रेड तक हाईएस्ट मार्क्स लाया, ना कि तुम्हें पैसे देने पे ये जैकेट मिलेगा। तो अगर तुम ये पेड करोगी पैसा इसके लिए, तब तो फिर ये स्कॉलरशिप जैकेट हुआ ही नहीं। तुम अपने प्रिंसिपल से बोल देना कि मैं पैसा नहीं दे रही हूँ $15। ये बहुत ही सैड था उसके लिए, और वो बिल्कुल चुपचाप से वहाँ से गई अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में दूसरे दिन। वो अब भी वो इस बार मार्था की आंखों में देख पा रहे थे। वो पूछते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने क्या कहा। मार्था बिल्कुल स्ट्रेट चेयर पे बैठती है और बोलती, मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि वो पैसे नहीं पेड करेंगे। प्रिंसिपल चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर कहता है, क्यों, तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास तो एक छोटा सा बिन फार्म है ना। तो मार्था उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, इस बार वो रो भी नहीं रही थी, कि सर अगर मैं पैसे पेड करूँगी तो स्कॉलरशिप जैकेट का मतलब क्या हुआ। ये बोलने के बाद मार्था अपने जगह पे से उठ जाती है, और वो जब अपने दरवाजे तक पहुंचने ही वाली होती है, फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, रुको मार्था। मुड़ती और प्रिंसिपल की ओर देखती है। वो अपने ओठों को दबाते हुए बोलते हैं, ओके, तुम्हारी बातें सही, और तुम्हारे केस में ये एक्सेप्शन होगा। मैं बोर्ड से इस बारे में बात करूँगा और जैकेट तुम्हें ही मिलेगी। मार्था को बहुत मुश्किल से बिलीव हो रहा था, उसके आवाज़ काँप रहे थे। वो थैंक यू बोलती है और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो अब भी जब जा रही थी तो वो पूरे रास्ते रोते हुए जा रही थी, लेकिन इस बार इसके खुशी के आंसू थे। वो रोते रोते घर पहुंचती और बहुत खुश थी। वो दौड़ के अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है फील्ड में और बोलती है, ग्रैंडपा, मुझे प्रिंसिपल सर ने आज फिर बुलाया और वो मुझे फ्री में जैकेट देने को तैयार हैं। उन्होंने वही बोला जो आपने मुझे बोला। ग्रैंडपा कुछ भी नहीं बोलते, वो बस उसके कंधे पे थपथपाते हैं और स्माइल देते हैं। फिर वो बोलते, देखो, तुम्हारी ग्रैंडमा खाना बना रही है, हो सकता है उसे तुम्हारी कोई मदद की ज़रूरत हो। और फिर वो अच्छे से एक स्माइल देते हैं
और मार्था दौड़ते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। तो मुझे लगता है शायद ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।